बड़ा चंचल है, इसको हम कैसे ठीक करें? तो सुखदेव मुनि कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितासनो, आसन जित बन। 5 घंटे बैठना पड़े चाहे 6 घंटे एक ही रूप में बैठे रहो। आसन जित, सर्वप्रथम हम बैठे नहीं थोड़ी देर, कभी इधर कभी उधर, ये नहीं। आसन जित, बैठ गए, शीला के पत्थर के भांति बैठ गए। जित संगो, संग, ये तो एक है संग, एक है साथ। आप लोग सब बैठे हैं यहाँ, साथ हैं। अब कोई मुझे आकर कहे कि आपने पहचानी, मैंने कहा ना, आपके सामने बैठकर मैं 7 दिन तक कथा सुन रहा था। भाई सुन रहे थे, साथ में थे, लेकिन संग नहीं थे। संग तो हमारे साथ में जो अनवरत रहते हैं वो संगम। तो जित संगो, आपका कर्तव्य है। आप माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, आपका कर्तव्य है आपके परिवार का पालन पोषण करना। लेकिन उनके साथ रहकर भी उनका संग से ऊपर आओ। कमल के भांति कीचड़ में रहते हुए भी कमल कीचड़ से ऊपर। परिवार का कर्म तो करना ही पड़ेगा जब हम गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ धर्म निभाना, कल भी निवेदन किया था। नारद मुनि जब पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, उन्होंने संत से कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। संतों ने मना कर दिया, ना हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। क्यों? तुम्हारी माँ का कोई भी नहीं, तुम गृहस्थ धर्म में हो। भले ही तुम अविवाहित हो, लेकिन तुम गृहस्थाश्रम में हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है अपनी माँ का पालन पोषण करना। जीत श्वासो, बोले श्वास को भी जीतना चाहिए। बोले कैसे जीते? प्राणायाम कर, प्राणायाम के माध्यम से। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर भी विजय पाना चाहिए। जब ये 4 से हम विजय प्राप्त कर लेंगे, स्थूलो भगवतो रूपे, फिर सर्वत्र भगवान। जितनी भी नदियां हैं ये सब भगवान के नस हैं, और जितने भी ये पहाड़ आदि हैं ये सब भगवान के हड्डी हैं, और जितने ये प्रकृति जो हरियाली है ये भगवान के श्रृंगार है। जब आप खुश होते हो तो समझो भगवान प्रसन्न हो रहे। सर्वत्र भगवान को देखो। सिया राममय सब जग जानी। सिया राममय सब जग जाने। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी। सिया राममय सब जग जानी। सर्वत्र परमात्मा, जो परमात्मा मुझ में है वही परमात्मा सब जीव में, चाहे वो घोड़ा, हाथी हो, मनुष्य हो, जितने भी जीवधारी सर्वत्र परमात्मा है और सबको प्रभु आप सर्वत्र हैं। फिर जब सर्वत्र परमात्मा को दिखना शुरू हो जाएगा तुम्हें, फिर भगवान का ध्यान सूक्ष्म रूप से परमात्मा को हृदय में देखना। ये 6 सूत्र हैं। हम माला भी जप करते हैं तो माला जप करते समय उत्तम है मनी मन जप कर। ओष्ठ हिलाकर हम जो जप करते हैं वो मध्यम है, और बोल के जप करते हैं ये जप की एक गति। तो सर्वप्रथम हमें बोलकर जप करना चाहिए। प्रयास हम क्या करते हैं, अंतिम पड़ाव में चले जाते हैं। कोई भी कार्य करते हैं नहीं, आप प्रयास की। पहले माला जप करने की विधि है। माला जप करते समय बोल बोल के करो, फिर शनै शनै शनै। जब आप माला जप करना शुरू करते हैं तो आपके मन देवता कभी आपने जो सोचा नहीं वही याद दिला देते हैं। आपको कई वर्षों पहले किसी ने अपशब्द बोला है तो आप स्मरण हो जाता है, फलाने ने मुझे वर्तमान समय में अपमान किया, लेकिन छोड़ना नहीं। माला जप करना छोड़ना नहीं, अनवरत जप करते रहना चाहिए। क्योंकि माला छोड़ देंगे तो फिर आप लड़ कैसे पाएंगे। एक बार कबीरदास जी ने माला जप करना छोड़, माला फेरत जो भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन
मन का फेर। तो माला बोल पड़ी। कबीरदास माला कहत कबीर से तू मत छोड़, मैं माला कहत कबीर से तू मत छोड़ मोय, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त सके न कोई। माला बोल पड़ी, अरे कबीर, कितना भी शूरवीर हो, कितना भी प्रतापी हो, यदि वो रण क्षेत्र में जाए, युद्ध क्षेत्र में जाए और निशस्त्र जाए तो लड़ नहीं सकेगा, शत्रु प्रहार कर देंगे उसको। जब तू माला छोड़ देगा तो ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जैसे ये पराक्रमी शत्रु तुझे छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए माला तेरे लिए शस्त्र है। माला को हाथ में लेते ही ये डर के मारे भाग जाएंगे। कहने का तात्पर्य, नींद आए आने दो, निद्रा देवी आती है तो आने दो, कल आएगी, परसों आएगी और एक दिन तो निद्रा देवी आना बंद कर देगी। ऐसे भी निद्रा देवी को वरदान है। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कुंभकर्ण का वध किए। कुंभकर्ण का वध करने के बाद अब बानर सेना को दूसरे दिन युद्ध में जाना है। समस्त बानर सेनाएं निद्रा देवी की आगोश में आ गई और झपकी लेने लगे। प्रभु देखते रह गए। प्रभु तो अंतर्यामी, प्रभु समझ गए। प्रभु ने निद्रा देवी को याद किया, स्मरण किया तो निद्रा देवी हाथ जोड़कर प्रभु के आगे आई। भगवान ने कहा, हे देवी, ये क्या कर रही हो? मेरे लीला में खलल क्यों मचा रही हो? तो निद्रा देवी बोली, प्रभु आपने तो मेरा घर तोड़ दिया। भाई तुम्हारा घर कहाँ से था? तुम्हारा घर तो मैंने देखा ही नहीं। बोले जो कुंभकर्ण था ना, ये मेरा घर था। ये 6 महीना सोता, एक दिन खाता, एक दिन में जैसे तैसे एडजस्ट कर ले। आपने तो मेरा घर ही उजाड़ दिए, इसीलिए मैंने आपके सेनाओं पर आक्रमण किया। तो भगवान ने कहा, क्या चाहती हो? बोले प्रभु स्थान दीजिए। तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने निद्रा देवी को 16 स्थान, अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है इसका। प्रथम स्थान ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे के मध्य। आप देखिएगा, समस्त रात्रि को आप जागरण कर लोगे और 3 से 4 पहुंचते ही नमन करना शुरू कर दो। दूसरा स्थान, जब माला लेकर बैठते हो, ओह निद्रा देवी इतनी प्यारी हो जाती। जब पूजन में बैठे तब, और सत्संग में आके तो मैं यही देख रहा हूँ, हमारे यहाँ कई लोग झपकियाँ बड़ी आनंद से लेते हैं, क्योंकि भगवान आपका दोष नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप झपकियाँ ले रही हो, आपको तो भगवान ने वरदान दिया है भाई, यहाँ आके झपकी। अब परमात्मा ने जब वरदान में ही दिए तो आप उसका लुत्फ उठाना चाहते हो, तो इसको आपका दोष नहीं है। गर्भवती महिलाओं को भी दिया गया। आप देखना, गर्भवती माताएं भी ज्यादा, और अध्ययनरत बालकों को दिया गया, जो पढ़ने वाले बालक हैं। आप देखिए, अध्ययन करते समय में निद्रा देवी को ज्यादा स्मरण करते और पुस्तक रखते ही टीवी भीतर ज्यादा दौड़ पड़ते। इसी प्रकार से 16 स्थान दिया गया। तो माला जप करते समय यदि निद्रा देवी आए तो छोड़ो नहीं माला को, कोई बात नहीं। माला गिर जाए, पुनः स्टार्ट, आरंभ करो। आज करिए, कल करिए, परसों करिए। जिस दिन धर्म का पलड़ा भारी हो जाए उस दिन निद्रा देवी आना बंद हो जाएगी। क्यों? आप सोचिए, यदि आपको धर्म करने का मन न लगे तो आपके अंदर में पाप बसा हुआ है। जिस प्रकार से एक रोगी को भोजन करने का मन नहीं होता, क्यों? उसके अंदर में रोग बसा हुआ। वो कहता है कि मुझे रसगुल्ला भी कड़वा लगता है। फिर हम क्या करते हैं? वैद्य के पास जाकर औषधि लेते हैं, औषधि ग्रहण करते ही रोग भाग जाता है और हम निरोगी होते हैं। जो भोजन पहले कड़वा लगता था, अब वो भोजन प्रिय लगने लगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम प्रभु नाम रूपी औषधि का ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर में बसे हुए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जो रोग हैं, ये अनेक प्रकार के जो रोग हैं, ये भाग जाएंगे। फिर भक्ति देवी हमें
प्यारी लगेगी, फिर भगवान का नाम हमें प्यारा लगेगा, फिर हम उनका नाम जप करना शुरू कर देते। तो सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजन पहले स्थूल रूप में देखो, फिर सूक्ष्म रूप में भगवान का दर्शन करना।